Hello beta, good morning to all of you. Today we will explain the second chapter from the 9th class is matter around us pure. कि इससे पहले हमने डिस्कस किया बेटा, एक्सप्लेन किया मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया। इवेपोरेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके क्वेश्चंस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब काम आपका बनता है कि आप उसमें से डाउट निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को देखा था बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल हमारा हो चुका पहले चैप्टर में, अब बचता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात यहाँ पर अगर प्योर की है, बात यहाँ पर प्योर की है, तो ये कौन सा है प्योर और इम्प्योर कैसे चेक करेंगे हम? उसकी क्वालिटी को चेक करके, उसमें रिएक्शन क्या होगी, कंपोजिशन को चेक करके। दैट मीन्स दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो सबसे पहले प्योर वर्ड का कंसेप्ट हम देखते हैं कि प्योर होता क्या है, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। प्योर देखिए, एक सिंगल पर्सन के थॉट्स जो है वो प्योर हो सकते हैं अगर उसी के साथ किसी अदर पर्सन के थॉट्स को हम मिक्स कर दें, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, इम्प्योर हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिक्सर। तो हमने कंसेप्ट देखा कि प्योर थॉट्स सिर्फ एक ही पर्सन के होंगे, अगर एक से ज़्यादा पर्सन के मिक्स कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो ये हमारा जस्ट सिंपल कंसेप्ट है ओनली। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्योंकि टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, तभी तो देखेंगे ना प्योर इम्प्योर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और इसको हमने क्लासीफाई किया बेटा 2 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे सभी को। द फर्स्ट पार्ट इज प्योर substance and the second part is impure, that means, तो बेटा एक तो हो गया प्योर सब्सटेंस और सेकंड क्या हो गया हमारा, मिक्सर, यानी कि इम्प्योर मिक्सर। क्लियर। अब मिक्सर की अगर हम बात करें और प्योर सब्सटेंस को, तो हम इनको कंपेयर करेंगे और इनको क्लासीफाई करके देखेंगे। प्योर सब्सटेंस हमने लिया बेटा 2 टाइप्स। कौन कौन सा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्लियर। मिक्सर को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर। क्लियर बेटा। फिर एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में, दैट इज मेटल, नॉट मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सेमी मेटल को हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स या मेटलॉइड्स। इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर, इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर। अब बचता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा बेटा, मैटर का कौन कौन सा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर यानी कि मिक्सर अगेन टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके बाद प्योर सब्सटेंस पर आ जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में देखा। एलिमेंट्स 3 टाइप्स का होगा, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। कंपाउंड्स 2 टाइप्स का होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं कि आपने बेसिक के अंदर पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चले तो जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे हर एक टॉपिक को। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस पर। किस पर? प्योर सब्सटेंस पर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता हो, जो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्योर सब्सटेंस। जो एक से ज़्यादा टाइप्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस या पार्टिकल से मिलकर बनेगा, उसको हम बोलते हैं मिक्सर। और फिर हमारा आ गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब भी करेंगे। विच मेडअप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम या वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होता है एलिमेंट स्टार्ट। क्योंकि एलिमेंट्स भी किसकी टाइप है? प्योर सब्सटेंस की। तो ये भी किससे मिलकर बनेगा? ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर हम एटम बोल देंगे। विच, या ऐसे लिख लीजिए, द प्योर सब्सटेंस विच made up of only one kinds of atom, one kinds of atoms। क्या बोलेंगे बेटा उसको? एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर? हमने इसके आगे ये नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना कि विच मेड अप ऑफ द वन काइंड्स ऑफ द एटम्स एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एनी बाय द एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ऐसा नहीं लिखना, हमने सिर्फ इतना ही लिखना है, द प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। ओके बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले चलते हैं हम मेटल पर। मेटल, मेटल की अगर हम बात करें, है ये एलिमेंट्स की टाइप, तो क्या होगा? एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी रखता हो, डक्टाइल हो यानी कि तार बना सकते हैं, हैमर की हेल्प से उसको हम पतली शीट, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, शाइनिंग सरफेस हो एंड प्रोड्यूस साउंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर शोन बाय द मेटल एलिमेंट्स। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट की फॉर्म में मेटल को देखते हैं कि होता क्या है। तो द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, या सिंपली कहें कि विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन
कैटाइन। कैटाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी ये कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसको मेटल बोलेंगे। क्लियर? और क्या बनाए वो? कैटाइन बनाए। एग्जाम्पल देखते हैं जनरली कि मेटल हमारे पास है, M रिप्रेजेंट द मेटल, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Mn पॉजिटिव बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? Mn पॉजिटिव प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर, सोडियम 281 कॉन्फ़िगरेशन में होता है ये। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। 1 लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर +1। ओके बेटा। सेकंड केस, मैग्नीशियम 282 लॉस 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन द 2 पॉजिटिव चार्ज या +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे एल्युमिनियम लॉस द 3 इलेक्ट्रॉन एंड गेन +3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हमने एक वर्ड को अंडरलाइन किया, कैटाइन को। तो कैटाइन क्या है? ये सोडियम और जो मैग्नीशियम आयन है, ये दोनों ही क्या है? कैटाइन है। क्या है? ये दोनों ही कैटाइन। कैटाइन का मतलब क्या हो गया? आप इनको देख के ऐसे नहीं बता सकते कि सोडियम और मैग्नीशियम ही कैटाइन है। कॉमन क्या है? दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कोई न कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता जा रहा है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कैटाइन की। क्या होती है? कैटाइन। यानी कि कैटाइन क्या है और कैसे बनेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो कैटाइन इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज आयन आप लिख सकते हैं, फॉर्म बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो Na पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव +3 एक्सेट्रा। ये क्या है? ऐसे लिख दो, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। क्लियर? नोट कीजिए इसको कि एलिमेंट क्या है, सॉरी मेटल क्या है। मेटल के अंदर एक कैटाइन टर्म आई, वो क्या होता है, कैसे बनेगा। और इन दोनों में ना बेटा, सोडियम में और इसमें, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉन है, 28, यहाँ पर भी 28 इलेक्ट्रॉन्स। नोट कीजिए इसको। अभी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में एक न्यू टर्म आई। अब हम देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे सबसे पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि सिंपली हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर? तो पॉइंट फर्स्ट, मेटल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। मेटल्स, मोस्टली metals exist in solid state, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट Hg, बोले तो मरकरी, पारा भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट इज मैलिएबल या मैलिएबिलिटी लिख सकते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है फॉर्म थिन शीट। क्लियर? यानी कि धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और वैसे क्या होगी मेटल? मैलिएबल। क्या होगी? मैलिएबल। थर्ड इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसे एक थिन लॉन्ग वायर बना सकते हैं हम, फॉर्म या ड्रॉन इनटू वायर, इनटू थिन
लॉन्ग वायर। आपने बताना है कमेंट में कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा वायर बनेगा। 2 किलोमीटर्स। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर वायर बनेगा। इन दोनों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किसका आ जाएगा, कौन आ जाएगा इसमें बेटा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। नेक्स्ट है सोनार्स। प्रोड्यूस साउंड। प्रोड्यूस साउंड। जो बेल होती है ऑफिस में और एक्सेट्रा जैसे स्कूल में, वो मेटल की ही बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज लस्टर, शाइनिंग सरफेस, हो गया जी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। अब हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को बेटा हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्लियर है जी? यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे हम नोट करके। लिक्विड मेटल, मरकरी। नोट में लिखेंगे कुछ पॉइंट। लिक्विड मेटल मरकरी होगी एट रूम टेम्परेचर। बात मैं गैलियम की करूं तो रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होती है, वो मेल्ट हो जाएगी। मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन W। मेटल कट विद नाइफ, that is sodium and potassium। most electropositive element, superconductor of electricity। that is silver Ag। bad conductor of electricity,
अभी बताया मरकरी, पारा भी होता है बट पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हम लिख सकते हैं। क्लियर? नोट कीजिए बेटा। तो बेटा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ आप बुक से लिखेंगे और कुछ ये पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे अच्छे से। तो हमने देखा मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो सेमी मेटल और नॉन मेटल, और उसी के साथ होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो प्लीज़ बेटा इनको आप नोट कीजिए, अच्छे से लर्न और राइट कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका बनता है तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।